आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो सकती हैं। शामली जिले के एक छोटे से गांव में बहन सोनी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जीवन बिता रही हैं। कुछ महीने पहले एक दर्दनाक हादसे में उनके पति की करंट लगने से मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद घर का एकमात्र सहारा भी चला गया। अब इस परिवार की जिम्मेदारी अकेले बहन सोनी के कंधों पर आ गई है। जैसे तैसे मेहनत कर वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत बहन सोनी को राशन सामग्री प्रदान की, ताकि उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके और उनका जीवन थोड़ा आसान बन सके। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। रोटी कपड़ा और मकान तो दर्शकों, हम मौजूद हैं उस परिवार के घर पर। यहाँ ये घर है और यहाँ हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे और उस परिवार से मिलाएंगे। तो आज हम उस परिवार से मिलाएंगे आपको जिसका जो मेन मुखिया था उसकी बिजली के करंट लगने से मौत हो गई है, और उस परिवार में जो भी उस पर मुखिया की पत्नी थी वो अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से कर रही थी अब तक, और अब उन्हें आगे संत रामपाल जी महाराज द्वारा क्या क्या मदद मिलने वाली है, वो सब आपको अंदर चल के दिखाते हैं। फिलहाल दिखाते हैं आपको घर की स्थिति। तो ये आप देख सकते हैं, ये घर का मुख्य द्वार है, जहाँ पर ये गेट तो है लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है। और बाकी अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं जो लेटरिन और बाथरूम की क्या क्या व्यवस्था है। इधर देख सकते हैं जैसे कि लेटरिन बाथरूम है, लेकिन किस कंडीशन में ये भी आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आकर दिखाएं। ये कभी भी गिरने की हालत में कभी भी गिर सकता है ये। और गेट वगैरह भी आप थोड़ा अच्छे से देख लो, कैसे टूटे पड़े हैं, सारे गले पड़े हैं। और ये इसका कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाए, ऐसी स्थिति है इसकी। और बाकी का इधर आप देख सकते हो, इनके पास एक छोटी बच्चियाँ भी है, और जिसको सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने जो भी इनसे हो सका वो किया है। टूटी हुई लकड़ियाँ या लोहे की गली हुई चद्दरें यहाँ पड़ी हैं, या तरपाल छोटी मोटी, मतलब ऐसी कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है कि बारिश के समय पर ये भी बेचारी सेफ़ रह सके। ये भी बारिश में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पानी नहीं आता होगा, इतना मजबूत भी नहीं है ये। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये सारा का सारा टूटा पड़ा है, बिल्कुल अच्छी तरह से टूट गया है ये बिल्कुल। ये मतलब उपयोग में लेने लायक तो नहीं है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे की हालत भी आपको दिखाएंगे। इस घर के जो मेन मुख्य कमरा है जिसमें वो जीवन यापन कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, ये है वो मुख्य कमरा, एक ये है और एक साइड में दूसरा है। पहले इसको दिखाते हैं। तो क्या कंडीशन है इस रूम की। छत आप देख सकते हैं लकड़ियों से पटी हुई है, मजबूत वाली नहीं है, और बीच में एक सपोर्टर है गार्डर लोहे का, बाकी का लकड़ियों से है। तो इस प्रकार की कंडीशन में ये बहन अपना जीवन यापन, अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही हैं। और ऐसा ही सेम कंडीशन में इनका दूसरा वाला रूम है, और यहाँ पर जो खाना पकाने के लिए है वो इनकी यही रसोई है, यही रूम है। दूसरा वाला भी एक सोने के लिए रूम है। कभी ये खाना इस रसोई इस गैस पर पका लेती हैं, और कभी आप इस साइड में देख सकते हैं ये चूल्हा है मिट्टी का। यहाँ पर जब गैस ख़त्म होने के बाद में यहाँ खाना पका लेती हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन यापन चल रहा था। छत के ऊपर की कंडीशन आप देख सकते हैं, क्या है कंडीशन। छत के ऊपर पिन्नी डाल रखी है। बारिश के मौसम में, इसका मतलब बारिश के मौसम में यहाँ पानी आता है। बारिश के मौसम में पानी से बचने के लिए छत पर पिन्नी डाल रखी है। तो इसकी कंडीशन तो आप बारीकी से देख ही सकते हैं क्या कंडीशन है इस घर की।
एक जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रहने योग्य नहीं है, काम चलाऊ साधन है। तो आगे चलते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं अब तक। तो दर्शकों, ये वो परिवार है जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद पहुंचाई गई है। इस परिवार की स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है, वह झकझोर देने वाली है, क्योंकि हमें इनसे पता चला कि इनके जो हस्बैंड हैं वो लगभग 2 महीने पहले बिजली का करंट लगने से एक्सपायर हो गए। तो आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ हुआ था। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? सोनी। बहन जी, आप हमें बताइए, मतलब किस प्रकार से आपके हस्बैंड को करंट लग गया था? जो अधिकारी थे उन्होंने बुलाया था, लाइनमैन थे जो, उन्होंने बुला के और अपनी लाइन पे चढ़ाया था, और फिर उसने 15 मिनट के लिए लिया था सीडोन। उन्होंने 5 मिनट भी नहीं होने दी थी, जब भी लाइन छुड़वा दी थी, इसलिए मेरे पति का करंट लग गया। अच्छा, वो पहले काम करते थे, इलेक्ट्रीशियन थे, वो काम करते थे, और उसी की वजह से किसी कारणवश वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप जान सकते हैं, जिस घर का मुख्य सदस्य ही अगर घर में ना रहे तो उस घर की स्थिति क्या हो सकती है। ऊपर से उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब ये लेडीज़ होते हुए भी इन बच्चों का कैसे पालन पोषण करने। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में। बहन जी, जब से आपके पति नहीं हैं, उस टाइम से आपने अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखा, कैसे कर रहे थे? जी बस चला रहे थे खर्चा, इंगे दिंगे से अपना कर रहे थे गुजारा बस। तो आप हमें बताइए, जैसे अब आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये मदद मिल रही है, और अब आपकी जो समस्या थी निर्वाह की, वो सब समाप्त हो जाएगी, तो आपको कैसा लग रहा है? जी ठीक है, जो इतनी सहायता कर रहे हैं हमारे लिए, धन्यवाद है उनका भी। आपने कभी ऐसा मतलब मन में सोचा था कभी कि कोई इस प्रकार से उभर कर आएगा हमारी मदद करने के लिए? नहीं जी। आपसे किसी ने पहले कभी कहा हो कि हम आपकी मदद कर देते हैं? आए थे इसी उसमें आए थे बेचारे, वे उन्होंने करी है मदद भी, जो अभी आए थे पीछे से आए थे। अच्छा, यही लोग आए थे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ? इन्होंने कहा था आपकी मदद करेंगे थोड़ी बहुत, मैंने कहा ठीक है। तो दर्शकों, इनका कहना है कि कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई थी यहाँ पर सर्वे करने के लिए। उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया था कि आपके पास भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो और लोगों को राहत सामग्री मिल रही है, वो आपके पास भी बहुत जल्दी मिलेगी। तो आज वो दिन आ चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ मौजूद है, और उनके आदेशानुसार ये राहत सामग्री लेके आए हैं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं रखी हुई। तो हम इन भाई से जानते हैं क्या क्या सामग्री है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सिद्धार्थ दास। सर, हम जानना चाहेंगे इस परिवार के बारे में, आपको किस प्रकार जानकारी मिली? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये हमारा स्लोगन है। जैसे कि आप देख सकते हो, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से असहाय परिवार का राशन वितरण का जो कार्य है, तो हमें पता चल गया सर्वे की तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए थे कि बेटा गांव-गांव में जाके पता करो, कोई गरीब परिवार हो, कोई भी भूखा न सोए। तो सर्वे के तहत हमें पता चल गया कि यहाँ एक परिवार है जिसके पति अभी 2 महीने पहले करंट लगने के कारण गुजर गए थे। तो हमारी टीम आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने पता करा, तो हमें फिर एकदम दुख महसूस हो गया। ये देखे, हे भगवान, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, तो आप ना होते तो परमात्मा इनका कौन सहारा होता। तो हम आके देखा तो आप देख ही सकते हो आज क्या हालात है इनकी, रहने के लिए टूटी फूटी मकान है, एक गाय पड़ी है, और बहन जी बिल्कुल अकेली। तो हम उस तहत आए, तो हमने वही देखा, और आज वो दिन आ गया, आज वो राशन वितरण का दिन, तो इस तहत आ गए जी हम। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी,
अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, जैसा भाई ने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कह रखा है इनसे कि गांव-गांव जाकर यह पता लगाओ कि कोई गरीब तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाओ, ये बात अपने आप में एक सोचने पर मजबूर करती है कि कोई संत इस विषय में अपनी टीम को भेजकर ये जांच पड़ताल करवाते हैं कि गांव में या नगर में या किसी भी प्रदेश में कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा। इससे पहले हमने ये बात कभी किसी के मुख से नहीं सुनी कि किसी ने कभी भी इस प्रकार की मदद की हो कि कहीं भी जाओ गांव में सर्वे करो कि कोई भूखा ना सोए। और आज आपकी आंखों के सामने है संत रामपाल जी महाराज जी की टीम उस परिवार की आवश्यकता अनुसार, जो उस परिवार की आवश्यकता है उस अनुसार यहाँ पर सामग्री आप देख सकते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं क्या क्या सामग्री आप इनको देने वाले हैं। सर बताइए। सर, इनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके हिसाब से जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 15 केजी आटा है, ये 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू है, 1 लीटर सरसों का तेल है, हल्दी, लाल मिर्च और जीरा के पैकेट है जी, और ये कई प्रकार की दाल है जी, हरी मूंग की दाल, चना दाल, पीली मूंग की दाल है आधा किलो है जी, और आधा किलो चने हैं, और ये मिर्च का अचार है जी, नमक है, कपड़े धोने की साबुन, और ये नहाने की साबुन, सरफ, दूध, और ये 5 किलो चावल और 2 किलो चीनी है जी। ये 20 आइटम है जी। तो सर, जो ये आइटम आप इनको दे रहे हैं लगभग 1 महीने का राशन है। आपने इस चीज़ के बारे में कैसे मतलब विचार किया कि हर चीज़ वो यहाँ मौजूद है? हम देख पा रहे हैं जो ज़रूरत की सामग्री होती है, जैसे रसोई में यूज होने वाली चीज़ें और भी साबुन, सरफ, सारा कुछ हम यहाँ देख पा रहे हैं। इस बारीकियों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के क्या आदेश थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश थे कि जो भी ज़रूरत के सामान हो गरीब परिवार के लिए वो सारे दी जाए। उसी के तहत ये सारे उपलब्ध की जा रही है। और जिसके पास सिलेंडर गैस का भी सुविधा ना हो, बर्तनों का भी ना हो, कोई जुगाड़ ना हो रसोई का, वो सारे इसी के तहत उपलब्ध की जाएगी। और इसके अलावा और कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े भी ना हो तो कपड़े भी दिलाई जाएगी, माई के लिए कपड़े ना हो। और शिक्षा, यदि बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके स्कूल के फ़ी, ड्रेस और सारे किताबें, सारे खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी के ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से ये भी कराई जाएगी। और जिसके पास अब मकान भी नहीं है, हम देख रहे हैं जैसे टूटी फूटी मकान है, तो मकान की भी हम आगे प्रार्थना लगाएंगे, वो दया कर देंगे, पास कर देंगे तो इनके फिर पक्का मकान भी बनाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा हरियाणा में कई एरिया में पक्का मकान बना के दी गई है गरीब लोगों की, तो इसी तहत उनकी भी ये मकान भी बनाई जाएगी। भविष्य में अगर आगे यह मकान बने भी कभी भी तो हम ज़रूर इसकी सर्वे करने आएंगे, यहाँ पर पता लगाने आएंगे, देखने आएंगे और आपके समक्ष ये रखेंगे कि वास्तव में इस चीज़ का कितना सच है, और आपके सामने वो सारी चीज़ें रखेंगे। तो जानते हैं बहन जी से थोड़ा। बहन जी, अभी आपके बच्चा ये स्कूल जाता है क्या? हाँ जी, जाता है। तो अब तो भाई ने बता दिया कि स्कूल का सारा खर्चा वगैरह सब संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, मदद कर रहे हमारी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अब आपका एक मान लो एक परिवार बन गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। आपका ये संत रामपाल जी महाराज जी भी ही आपके परिवार के हिस्सा हैं, लीडर मान लीजिए। तो वो आपको हर सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे, हर सुविधा मिलेगी आपको, किसी भी चीज़ की अब दिक्कत नहीं है, जैसा कि इन्होंने अभी बताया। तो आप अब क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को? जी, क्या कहना चाहती, बस धन्यवाद उनका जी, और बस। तो दर्शकों देख सकते हो, बारे में इतना नहीं जानती ना। दर्शकों देख सकते हैं आप इस परिवार की खुशी को। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
जब कोई असहाय हो जाता है तो उसकी उम्मीदें हर जगह से ख़त्म हो जाती हैं कि अब हमारा आगे क्या होने वाला है, क्या करेंगे, और वो उम्मीदें आज पुनर्जीवित होती नज़र आ रही हैं। इस परिवार की खुशी देखकर आप जान सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं कितने सराहनीय हैं। सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जो आप इनको सामग्री दे रहे हैं ये लगभग 1 महीने का राशन है। 1 महीने के बाद आप जो सामग्री इनको कैसे पहुंचाएंगे या कब तक देंगे, ये और बता दीजिए। सर, गुरु जी के आदेश अनुसार इनको सामग्री जब तक इनके बच्चे और ये अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, कमाने वाले घर पे कोई सदस्य ना होगा, इनका गुजारा नहीं होगा जब तक, तब तक ये प्रोवाइड की जाएगी। लाइफ टाइम है जी ये। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। हमें कह रहे ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये कार्ड बनाई गई है। इसमें नंबर है जी, 4 नंबर है। ये किसी भी नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हो, तो इन नंबरों पे एक दिन पहले आप फ़ोन कर लेना, तो बहन जी आपको सारी सुविधा उपलब्ध की जाएगी। एक दिन पहले आप इन नंबरों पे फ़ोन करना, जब भी कोई राशन ख़त्म हो और किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो तो आप फ़ोन कर देना, आपको उपलब्ध की जाएगी। दर्शकों, ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। एक कार्ड दिया है जैसा कि आपने अभी देखा, उस कार्ड में 4 नंबर लिखे हुए हैं और उन नंबरों में से किसी एक नंबर पर कॉल करने पर पुनः ये वापस से सामग्री देने आएंगे, अगर कोई सामग्री बीच में भी ख़त्म होती है तो। और एक बार नहीं, ना कि 2 बार, ये लाइफ टाइम तक, जब तक इनके परिवार में कोई एक सदस्य, जैसे कि मान लो बच्चा छोटा है, बड़ा होने तक, जब तक ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये सारी सामग्री और सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन्हें दी जाती रहेंगी। अब यही बात से आप सोच कर देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में जेल में होते हुए भी ये सब कर रहे हैं। सर, हमें ये क्वेश्चन बताइए, संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए ये सब कैसे कर रहे हैं? सर, ये संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में इस धरती पे मौजूद है। दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए तो ये जेल में है, मगर हमारे लिए भगवान है। ये आप देख ही सकते हो, कोई आदमी जेल में बैठ के ऐसे कार्य कर सकते हैं। आप अन्य संतों को देखो जो जेल में है, उन्होंने क्या करा आज तक। और संत रामपाल जी महाराज जी का तो ऐसे तो कई और मुहिम भी चल रहे हैं, ठीक है। ये संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में अपने लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से गए थे वहाँ पे लीला करने के लिए, अपने मर्जी से आवेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में अभी ये मुहिम चल रहा है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, पढ़ा लिखा समाज है, कोई एक संत जेल में हो और ऐसा अनमोल कार्य कर सकता है कोई? ये तो बिल्कुल जी। बिल्कुल सर, इस बात को वास्तव में गहराई से सोचा भी जाए तो कोई संत जेल में होने के बावजूद ऐसे ऐसे अनमोल कार्य, अन्नपूर्णा मुहिम जो कि आज पूरे भारत में चल रही है, काबिले तारीफ़ है। संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। बहन जी, हमें बताइए, आपको इसके अलावा भी किसी चीज़ की और ज़रूरत है क्या अभी? नहीं जी। अगर कोई ज़रूरत हो आप बता सकते हैं लोगों के, जैसा इन्होंने बताया सब चीज़ आप। नहीं जी, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी जब बता देंगे जी। चलिए इनके कुछ एक पड़ोसियों से इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नीटू। इस परिवार की क्या स्थिति थी अभी आपने देखा होगा? जब से इनके पापा की डेट हुई है, मैं काफ़ी टाइम दूर ही रह रहा बहन के पास ही, और जो समस्या अभी 2 महीने में गुजरी है इसके साथ बहुत बुरा हुआ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन का हाथ थामा है, इनको अपने बच्चों की तरह पालेंगे वो, क्योंकि हम उनकी ऐसी मुहिमों को बहुत टाइम से नोट कर रहे हैं और हर परिवार को जिसको वो सहायता देते हैं, आजीवन देते हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, धन्यवाद करता हूँ मैं उनका जो इतना सोचा है इसके लिए। इसके बच्चे बेचारी के पल जाएँ और अपना कारोबार सही चलता रहे, इसका जो भी है ये कोई सहारा दे रहा है तो अपना अच्छी बात है ये। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, देख लिया आपने, यहाँ सब भावुक हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों की सराहना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी कार्य हैं, जो भी सुनता है वही तारीफ़ में लग जाता है, क्योंकि कार्य ही कुछ ऐसे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के विचार आप इनको उनके कार्यों से अंदाज़ा लगा के जान सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफ़ जितनी भी करोगे उतनी कम पड़ जाएगी, और जितनी भी उनकी सराहना करो वो कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 9520729041 952072072741। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब